बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। अमन के घर पर्वत पर कभी युद्ध के हालात होते हैं तो कभी नीम शांति। एक हमले के बाद अमन को बादल सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। आखिर शांति के अलग अलग मायने क्या हो सकते हैं, इसी की खोज में वे एक साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सुनते हैं कहानी एक ही आकाश तले सपने। ओरिजिनल स्टोरी ड्रीमिंग अंडर द सेम स्काई बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है फॉस्टो आर्या डिसेंटिस। चित्रांकन ओगीन नायाम। हिंदी में अनुवाद पंकज चतुर्वेदी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। पर्वत की गलियों में बाजार फलते फूलते हैं और जीवन मसालों की तरह खुशबूदार हो जाता है। अलग अलग धर्म, संस्कृति और नस्लों के लोग इस शहर में एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ जटिल मतभेद भी है। इतने सुंदर स्थान के लिए लोग लड़ते भी हैं। कई लोग पर्वत पर अपना दावा करते हैं, कभी धर्म के आधार पर, कभी संस्कृति को लेकर, तो कभी नस्ल के नाम पर। वे दावा करते हैं इतिहास का ये कहना है, हमारी त्वचा का रंग ये कहता है, या ये सीमाएं ये कहती है। लेकिन वास्तव में कोई जानता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। सभी को अपनी कहानी सच्ची लगती है। पर्वत बटा हुआ है, कुछ बंटवारा तो सामने दिख जाता है, कुछ केवल दिल से महसूस किए जा सकते हैं। चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, वास्तव में कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। जब सालों तक शांति रही तो लोग युद्ध के दर्द को भूल गए। इन्हीं वर्षों के दौरान अमन का जन्म हुआ। अमन, जिसे पर्वत की गलियों से होते हुए अब्बा की दुकान तक घूमना पसंद है। अब्बा को सुबह का चुंबन तो एक बहाना है, असली कारण है हलवा। अमन को इस बात का यकीन है कि अब्बा के हलवे में कोई तो जादू है। अब्बा, मुझे हलवा का एक बड़ा टुकड़ा दे दो ना, अमन कहती है। मेरी गणित की परीक्षा है, हलवा का बड़ा सा टुकड़ा मेरे फेल होने की संभावना को कम कर देगा। यदि तुम्हारे ये बहाने तुम्हारे नंबरों की तरह ही अच्छे हैं तो मुझे निराश करना एक भ्रम है। अब्बा ने अमन को उसके मुस्कान के बराबर हलवा का एक टुकड़ा देते हुए कहा। वो स्कूल चली जाती है। अचानक भारी गड़गड़ाहट की आवाज होती है। अचानक अमन गिर जाती है। धरती से उठा एक भयानक स्वर गूंजता हुआ आकाश को चीर देता है। फिर चुप्पी, फिर एक और आवाज। वो महसूस करती है कि ये उसके शरीर से होकर गुजर रही है। जमीन पर गिरते ही अमन की आंखें बंद हो गई। चुप्पी, अंधेरा। आखिरकार अमन ने अपनी आंखें खोली। वो डरी हुई है, वो भ्रमित महसूस करती है। मैं कहाँ हूं? उसने धीरे से पूछा। वो किसी मुलायम और फूली हुई चीज पर है। ये तो एक बादल है। मेरा नाम बादल है, बादल कहता है। मैं तुम्हारे शहर को पार कर रहा था, जो अब युद्ध से नष्ट हो गया था। मैंने तुम्हें मलबे के नीचे देखा और तुम्हें अपने साथ यहां ले आया। अमन की आंखों में नमी सी थी। लेकिन बादल, आखिर वहां युद्ध क्यों? वो सब कहां खो गया जिसे हम प्यार करते हैं? वो पूछती है। मुझे तो जब से याद है इंसान आपसी मतभेदों को लेकर लड़ता झगड़ता रहा है, बादल कहते हैं। कहानी खुद को दोहराती रहती है, तब भी जब कहानी में लोग बदल जाते हैं। जैसे ही वे अनजान आकाश में तैरते हैं, अमन नीचे धरती की ओर देखती है। वो देखती है कि प्रकृति बदल रही है, शहर बदल रहे हैं और लोग बदल रहे हैं। अमन ने लहरों को किनारे से टकराते हुए देखा। थोड़ा सा आगे चलकर वो उन्हें एक महासागर में एकजुट होते दिखती है। नदियां पहाड़ों और घाटियों को काटकर आगे बढ़ती है, लेकिन वे जहां से भी बहती है वहां जीवन भी उत्पन्न होता है। तभी उसे पेड़ दिखाई देते हैं।
अलग अलग आकार वाले, विभिन्न रंगों वाले, उनका अलग अलग इतिहास है, फिर भी वे मिलकर एक जंगल बन जाते हैं। असीम आकाश से अमन को ये विविधता सुंदर दिखती है। उसे ताज्जुब होता है, फिर इसे लेकर धरती पर क्यों झगड़े होते हैं? विविधताओं का स्वागत करना, एक दूसरे के साथ हंसना खेलना और जीवन के रोमांच में प्रत्येक राग का जश्न मनाना हमें प्रकृति सिखाती है, बादल कहता है। और फिर रात हो जाती है। चंद्रमा उन सभी को माफ करना शुरू कर देता है जो दिन में देखा गया। निर्मल हवा बहती है। अमन बादल पर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है, अब्बा उसके सामने है। तुम जाग रही हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अमन एक अस्पताल में है और उसके जैसे कई अन्य लोग भी उस भयानक आवाज से घायल है। ओ मेरी भटकती राजकुमारी, कुछ हलवा खा लो, अब्बा कहते हैं। ऐसा कोई घाव नहीं है जिसे दयालुता की ये कोमल परतें ठीक नहीं कर सकती। अमन खिड़की से बाहर निहारती है। एक बादल गुजरता है। वो हलवे का एक छोटा सा निवाला लेती है जो उसके मुंह में जाते ही पिघल जाता है, लेकिन वो इसे अपने दिल में महसूस कर सकती है। वो कहती है, अब्बा, ये बदलाव का समय है। क्या हम सब एक ही आसमान के नीचे नहीं रहते हैं? अब समय आ गया है कि हम एक ही आकाश के नीचे सपने देखना और हंसना खेलना सीखें और एक ही आकाश के नीचे अपनी साझा कहानियां लिखें। तो और ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।